उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आरपीएफ अभिरक्षा में चोरी के आरोपी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि मामले में गोंडा शहर कोतवाली पुलिस में 2 सब इंस्पेक्टर, 1 सिपाही और कुछ अज्ञात जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है और इस मामले की पूरी जांच कमेटी भी गठित की गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के गोंडा संवाददाता राजेश सोनी जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है? ये 4 नवंबर का मामला बताया जा रहा है कि जिसमें एक चोरी के आरोपी युवक की आरपीएफ अभिरक्षा में मौत हो गई थी, जिसमें परिजनों ने आरपीएफ के जवानों पर गंभीर सवाल उठाए थे, कई आरोप भी लगाए थे और उन्होंने दोषी ठहराया था आरपीएफ जवानों को जो है युवक की मौत का। इस मामले में क्या बड़ी कार्रवाई सामने आई है और कौन सी अब जांच कमेटी गठित की गई है? देखिए, मैं आई इंडिया के दर्शकों को बता दूं कि ये मामला 28 सितंबर से जुड़ा हुआ है। 28 सितंबर को बरुआ चक रेलवे स्टेशन के पास गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से 6 टीन के सरसों तेल के डिब्बे गायब हुए थे। जिस मामले को लेकर मर्डर किया था आरपीएफ ने, उसी को लेकर संदिग्ध के रूप में इनका नाम दर्ज, संजय कुमार का नाम दर्ज किया गया था, जो गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के किनकी गांव के रहने वाले हैं। इनको पुलिस ने 11:30 बजे अपने इनके घर से उठाया और उसके बाद लेकर चले गए। शाम को 4:30 बजे इन्होंने ब्रॉड डेड अस्पताल में उसको दाखिल किया। बताया उनके घर पे बताया बाद में कि जो है उसके पेट दर्द हो रहा था, इसलिए उसको भर्ती किया, इसकी मौत हो गई। लेकिन घर वालों का आरोप है कि उनको जब वहां घर से ला रहे थे रास्ते में पीटा, उसका लाकर थाने पे पीटा। आरपीएफ के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस गोंडा सिटी कोतवाली में 2 सब इंस्पेक्टर और 1 सिपाही के खिलाफ मुकदमा और कुछ अज्ञात का मुकदमा दर्ज किया गया है। और घटना संदिग्ध इसलिए लग रही है कि मामले में जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया है कि उसका पैर टूटा हुआ था। पहले पुलिस वाले आए थे, कहा था ठीक हो जाए, कुछ खाई पूछताछ के छोड़ देंगे और इस तरह से मौत के बाद में काफी हंगामा किया पोस्टमार्टम हाउस के परिजनों ने। अब पुलिस वाले कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी, तो इस मामले में जो सर कार्रवाई हुई है वो किन किन सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें एक कमेटी भी गठित की गई है, जांच टीम में किन्हें किन्हें शामिल किया गया का जानकारी मिल पाई है इंडिया को? ये आरपीएफ की टीम की तरफ से जांच की कार्रवाई की बात की गई है। उसमें आरपीएफ के लोग ही शामिल होंगे। अब किसको दी गई जांच ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें जो इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और सब इंस्पेक्टर करण सिंह यादव और सिपाही अमित यादव और कुछ अज्ञात जवान भी, जो संजय सुनकर को मोटरसाइकिल पर से मोतीगंज के लिए पूछताछ ले गए थे। जी, इन्हें क्या पुलिस ने अभी हिरासत में सर लिया है? इन लोगों को इनसे पूछताछ की जा रही है? अभी हिरासत में तो नहीं लिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया सिटी कोतवाली गोंडा में। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर मानी जाएगी। आपको बता दें कि ये जो मामला है, इसको जो युवक है जिसको चोरी के आरोप में आरपीएफ पुलिस ने अभिरक्षा में लिया था, ये गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के किनकी गांव का मामला है, जहां पर 30 वर्षीय एक युवक जिसका नाम संजय सोनकर बताया जा रहा है और इनके जो परिजन है उनका ये आरोप है कि आरपीएफ के जवान 4 नवंबर को उनके गाँव आए हुए थे और संजय सोनकर को जो है चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था। सुबह 11 बजे करीब उनको हिरासत में लिया था। उनका परिजनों का यह भी आरोप है कि उन्होंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में संजय सोनकर को जो है बिठाया, उसके साथ मारपीट की और अपने साथ रखा। थाने भी जानकारी मिल रही है कि आरपीएफ थाने भी नहीं ले जाया गया, जहां पर जो है जब इसकी हालत गंभीर हो गई तो इसको गोंडा के जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद तमाम तरह के आरोप जो है लगे थे आरपीएफ के जवानों पर। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाए, मृतक के भाई ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में जो है पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है, लेकिन उससे पहले हम आपको पहले सुना देते हैं कि जो आरपीएफ के जवान हैं जब जिला अस्पताल ले गए थे उन्हें, संजय सोनकर को, तो वहां पर जो तैनात थे उस वक्त डॉक्टर अतुल, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी? रात में 11:10 में आरपीएफ द्वारा लाया गया था। यहाँ पे ब्रॉड डेड था, उसको मॉर्चरी में भिजवा दिया गया है। पहले अज्ञात बताया गया था, उसके बाद में उसकी डिटेलिंग बताई गई। नाम संजय, पिता का नाम था उसका चंदन, इनकी मोतीगंज का रहने वाला था। उसको मॉर्चरी में रखवा के पुलिस को सूचना दे दिया गया है। वो बाकी पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। सर, परिवार वाले बता रहे हैं कि मेडिकल के लिए लाया गया था, तो क्या ब्रॉड डेड लाया गया था? यहाँ पे तो ब्रॉड डेड ही आया था वो।
रात में 11:10 पे। कौन लेके आया? आरपीएफ द्वारा लाया गया था। कुछ डिटेल है कौन लोग लेके आए थे, इनका नाम दर्ज हो? जिन आरपीएफ के कांस्टेबल लेके आए थे, उसमें डिटेल नाम नहीं बताया गया, उनके द्वारा अपनी डिटेल नहीं दी गई। तो आपने सुना कि जो डॉक्टर अतुल हैं जिला अस्पताल के, उन्होंने ये कहा था जो संजय सोनकर था वो जब अस्पताल पहुंचा हुआ था तो उसकी जो है मौत हो चुकी थी। इस मामले में हम आपको सुना देते हैं जो मृतक संजय सोनकर है उसकी पत्नी गीता ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पर जो है ये बताया है कि इसके ऊपर जो है झूठा मुकदमा लिखवाया गया था और इसको जो है आरपीएफ की अभिरक्षा में जो है पुलिस जवानों ने इसे बहुत मारा पीटा है। नाम क्या है आपका? गीता। हाँ? गीता। ये क्या हुआ है, कौन है आपके? वो हमारे पति हैं। हाँ। वहाँ रेलवे में चोरी हुई थी 1 महीना पहले। हाँ। वहाँ नाम लिखा दिए सब लोग झूठा। अच्छा। वहाँ से आए ये लोग हेर रहे थे तो इधर उधर रह रहे थे, जबरदस्ती नाम लिखाए। कोई कुछ नहीं किया था कि ऐसा हुआ हो गए हो। गांव घर के सब लोग नाम लिखाए। अच्छा। कल आए उनको पकड़ लिए, हम वहीं अपने द्वारे पे खड़े थे, उनको पकड़ लिए, लेकर चल दिए। वहाँ से आए मार डाले उनको, बिजली लगा के मार डाले उनको। जानकारी कब मिली आपको? जानकारी हमको सुबह मिली है। कौन मार डाला? सुरेंद्र दरोगा, आरपीएफ वाले। आरपीएफ के। कौन है आपके जो डेथ हुई है, जिनको पुलिस पकड़ी है, कौन है आपके? वो उनका आदमी है संजय। अच्छा। संजय नाम का एक आदमी है। तो उनको क्यों ले गई थी पुलिस? उनको क्यों ले गई पुलिस? संजय को क्यों ले गई पुलिस? उसका इनकी चोरी भई। आपको बोले दो, आप बताओ जरा। पुलिस बोल रहे थे कि ये चोरी किया है। हाँ, इसलिए लेके गए। हम सोचे कि उनको छोड़ देंगे पूछ जांच करके। तो कैसे जानकारी मिली आपका कि उनकी मृत्यु हो गई है? सुबह हमको जानकारी मिली, फोन गया किसी के मोबाइल पे, तब हम जान पाए। ये भी नहीं जानते हैं कि किसके मोबाइल पे गया है। अच्छा, ये संजय बाहर भी कमाने जाते थे? कहाँ रहते थे संजय? हाँ, वो बम्बई रहते थे। अच्छा, फिर राजस्थान की पुलिस, राजस्थान भी गए थे क्या? राजस्थान भी जाना होता था उनका? राजस्थान का सुरेंद्र दरोगा, राजस्थान का सुरेंद्र दरोगा। तो ये मृतक की पत्नी गीता का कहना है। इस मामले में हम आपको एक और बयान सामने आया है, मृतक का जो साला है उसने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी हम आपको सुना देते हैं। सुरेंद्र कुमार दरोगा ने संजय को गए घर से 11 बजे दिन को उठा लाए, उठा के मारते पीटते 5 बजे दिन तक मारे, गांव में पूरे घुमाने के बाद फिर थाने पे लेके गए, वहां से मार के लेके आए हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल गोंडा। वहाँ गोंडा में लेके आके बहा के चले गए कि इनको लावारिस पाए हैं। हम लोग पूरे ग्राम सभा के लोग वकील साहब को लेके गए, छोड़ दो, गाली देके औरत को हम लोग को भगा दिए, किसी को नहीं सुने। मारते मार डाले। हालांकि हॉस्पिटल में छोड़ के गए। सुबह हम लोग हेरने आए, यहाँ हॉस्पिटल आए तो यहाँ देखे कि लाश मरी पड़ी। यहाँ फाइल उल्टवा के देखे कि संजय के नाम का कोई मरीज आया सर, कहीं यहाँ 11 बजे रात का आया था, ना कोई वो दस्तखत मोहर किए, ना कोई लिखित किए, वैसे ही लाश बहा के आए थे, आके वाले वो चले गए। अच्छा, किस मामले में पुलिस उनको लेके आई थी? क्या आरोप कह रहे थे कि रेलवे में चोरी हुआ है, चोरी हुआ है, इसीलिए पकड़ के लाए थे घर से संजय। कहाँ चोरी हुई? रेलवे बरुआ चक स्टेशन। इसके पहले भी कभी नहीं, कभी कोई ना मुकदमा था, ना कोई चोरी था। वो ना घर पे रहते थे, बम्बई रहते थे, कभी 1-2 महीना घर पे रहते थे। नाजायज उनको फर्जी में पकड़ के ले गए। कितने दिनों से घर पे रह रहे थे? और 5-6 महीना से घर पे रहते थे। क्या काम करते हैं? तो खेती का काम रहता था, तो घर पे आते थे, धान वान काटना था, और वो बम्बई रहते थे, गाड़ी पे काम करते थे। कितने लोग हैं परिवार में? उनके आश्रित कितने थे? बच्चे कितने? वो 2 बच्चे हैं, लड़की हैं हमारे बहन के, और हमारी बहन थी, वो हमारे जीजा थे संजय। अच्छा, कौन लेकर के गया था संजय को? सुरेंद्र कुमार दरोगा ने। कहाँ के दरोगा हैं ये? आरपीएफ के गोंडा। कब कितने बजे लेकर गए थे? 11 बजे दिन में लेके गए थे। 11 बजे दिन में लेके गए थे। सुबह गाड़ी से 4-5 बजे तक घुमा के गांव में मारे। हम लोग गए, हमारे घर की औरत गई, सबको गाली दे के भगा दिए, साले भाग जाओ, मार डालेंगे, किसी के नहीं सुने। जिला अस्पताल कौन लेकर आया सुरेंद्र? जिला अस्पताल को पुलिस लेके आई। जब हम आके हेरने लगे सुबह, तब यहाँ देखे, फाइल पलटवाए, साहब से पूछे, डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि वो लेके आए थे, वहाँ फेंक के चले गए, और दस्तखत मोहर भी नहीं किए, यहाँ लिखित नहीं किए कि कहीं हम पढ़ी पाए थे, लाश ला के फेंक के चले। वो कौन? हाँ, वो कौन? पुलिस कौन वाले। लेकर?
तो आपने सुना कि जो मृतक का साला है उसने क्या जानकारी दी है, पूरी तरह से उन्होंने दोषी ठहराया है आरपीएफ के जवानों को। इस मामले में मृतक की जो बहन है अनीता देवी, उन्होंने क्या कुछ मीडिया के सामने बयान दिया, वो भी हम जरा दर्शकों को सुना देते हैं। उसमें हमारे भाई को पकड़े थे, पता नहीं हुआ था कि नहीं है, पुलिस गई तो हम सबको क्या पता। क्या नाम है? तो अनीता देवी भाई का पवन वह है। इनका पैर टूटा रहा, ऑपरेशन कराए रहे। ये घर पर रहे, चलाए वाला टट्टी पेशाब भी नहीं कहीं पावत रहे। यहाँ दरोगा गया 3 दिन नहीं पकड़ीन, यहाँ कहीं आरपीएफ 3 दिन इनका नहीं पकड़, कहीं बेटा आप मत भागना। भाई हमारा नहीं भागा। जब इसका गोड़ धीरे धीरे 10 दिन में 15 दिन में जब ठीक हो गया, 20-22 दिन हो गया ऑपरेशन कराए, तब वो यहाँ का ये राजस्थान का दरोगा सुलंदर ये गया और कहा हमारे भाभी से कहा कि लाओ इसका कागज दियो, सुनो लाओ इसका कागज दियो, हम इसको इस अस्पताल ले जा रहे हैं। तो हमारी भाभी ने इसको कागज दे दिया और हमारे पास फोन किया कि मुन्नी हो जाओ अस्पताल, देखो तुम्हारे भैया को ले गए हैं वहाँ सुलंदर दरोगा, और देखो अस्पताल ले गए कि हम भाग के अस्पताल गए, वहाँ नहीं थे। तो हमने आके जुड़ते रेलवे स्टेशन पे आए, वहाँ भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ। रात भर हमारे भाई को भी गायब करे थे। सुबह जब 7 बजे गई, 8 बजे गई तो हमारे भाई को मार के और लाया। हमने कहा चाय वाय पिला दूं, कहीं नहीं पिलाई, इन लोगों को हम जीने नहीं देंगे, तुम बहन हो नहीं जानती हो। हम कहे हम नहीं जानते हैं, जब रिश्तेदार कोई कांड होगा तो हम जाएंगे। तो हमारे भाई को भी करंट छुआया और इनके हाथ पैर में, इनका पैर टूटा था तब भी इनको बहुत मारा। और अब आज कल ये बेचारा धान दाने जा रहा था, इस मोटरसाइकिल पे बैठा कि चलो थ्रेसर बना लाई, और इसको जुड़ते आगे से खड़ा हो गए और पकड़ ली संजय को, और पकड़ के और ले आए। हम सब कहें जेल भेज देंगे, जमानत करा लेंगे, थोड़ा बहुत मारेंगे, वकील लेके गए, कहीं कि नहीं। अब क्या हुआ आज? तो मार के 11 बजे लाए, अस्पताल में छोड़ भाग गए। सुलंदर दरोगा, हम सब पूरे दरोगा, पूरे डिपार्टमेंट का चीनी था। अस्पताल से वही लोग भाग गए, पुलिस लोग। हम सब कौन दरोगा कहाँ पे तैनात थे? राजस्थान के दरोगा हुए, वो यहाँ मिलकर यहाँ से आरपीएफ वाले का लड़के मिलकर पकड़ी नहीं। राजस्थान से दरोगा आए थे। हाँ, वो आज 1 महीना से सोने नहीं देते, बैठने मड़ई में बैठते थे, खटिया महिलाओं को खेत लेते थे। हमारी एक भौजाई नहीं आई, वो उठी बाथरूम करने, उसको खेत गए। आज सब लोग कहाँ आए हो? कहाँ हो आज कहाँ आए हो? पूरा परिवार कहाँ आया है? जिला अस्पताल, वहीं हमारे मरीज को मार के। ये जो पूरा मामला सनसनीखेज मामला है, जो संजय सोनकर की मौत हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, इस मामले में आपको सुना देते हैं जो आरपीएफ के अधिकारी हैं महेंद्र प्रसाद दुबे, उनका क्या कुछ कहना है। पहले एक गोंडा रेसुल पल पोस्ट पे एक मामला पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक आरोपी पवन थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके एक वांछित अभियुक्त थे संजय सोनकर, वो उनकी गिरफ्तारी कल की गई थी। उनकी बीच में तबीयत खराब हुई, जिनको गिरफ्तारी करने वाली टीम सदर हॉस्पिटल गोंडा ले आई, जिसमें डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। यह बहुत ही दुखद दुर्घटना है, जिसकी आंतरिक जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात जो स्वाभाविक जांच और कार्रवाई है वो अमल में ले आई जाएगी। क्या कोई तहरीर रेड भी दी गई है अभी? इसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, पुलिस जांच का विषय है। अगर दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी तो उसका अपेक्षित बढ़िया परिणाम मिलेगा। तो ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसको प्रताड़ना दी गई, थर्ड डिग्री दिया गया। ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उसके बाद जानकारी मिली है। मौके पे सभी अधिकारी, हमारे डीआईजी सर, मैं स्वयं वहाँ पे पहुँचे हैं, और जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। तो ये आरपीएफ पोस्ट पे लाए गए थे गिरफ्तार करके? नहीं, ये सीधे गिरफ्तारी की गई थी, और इन लोगों द्वारा जो गिरफ्तारी की टीम थी वो इनको सदर हॉस्पिटल में ले जा करके डॉक्टर से मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया। किस आरोप में गिरफ्तारी हुई थी? इनको 3 RPU के एक्ट में ये वांछित थे और इनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ बरामदी भी हुई है जी। एक सरसों तेल का चोरी हुआ था एक वैगन में, दिनांक आपको 28/9/25 को, जिसमें एक अभियुक्त पवन की गिरफ्तारी हुई है, और ये उस कांड में वांछित थे।
का आरोप है कि मारा पीटा गया है। ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसका खुलासा होगा। तत्पश्चात जो वैधानिक कार्रवाई है उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। गिरफ्तारी कितने बजे की गई? ये जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। पूरी जांच रिपोर्ट में इसका पता लगाया जाएगा और पीएम रिपोर्ट में भी इसका खुलासा होगा कि उसकी गिरफ्तारी के कितने देर के बाद उसकी मौत हुई है या जो है वो। परिजनों के मुताबिक 11 बजे सुबह उठाया गया और रात में 11 बजे हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस बीच में वो कहाँ थे? इस बारे में स्पष्ट कहना भी मुश्किल है। जब जांच प्रक्रिया होगी तो वहाँ जो मौके के गवाह हैं, ग्रामीण हैं, उन सब की जांच की जाएगी। उसके पश्चात ही आपको सही जानकारी प्राप्त। कोई इंटरनल इंक्वायरी भी सेटअप करिए आप लोगों ने? हाँ, ये जांच अधिकारियों द्वारा निश्चित की गई है और पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसकी पूरी जांच करके कठोरतम कार्रवाई की। ये युवक कब से वांछित था इस मामले में? तो आपने सुना कि जो महेंद्र प्रसाद दुबे हैं आरपीएफ के अधिकारी, इनका ये कहना है कि जो आरपीएफ के जवान संजय सोनकर को अपनी अभिरक्षा में जिन्होंने लिया था वो उसे आरपीएफ के थाने नहीं लाए। तो सवाल ये उठ रहा है कि सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक आखिर जो है संजय सोनकर किसके साथ था। तो साफ तौर पर जो परिजन है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आरपीएफ के जवान हैं इन्होंने बुरी तरह से इसको मारा पीटा, टॉर्चर किया, जिस कारण से संजय सोनकर की जो है मौत हो गई है। आपको बताना चाहेंगे जो मृतक का भाई है राजू सोनकर की तहरीर पर गोंडा की जो शहर कोतवाली है वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो नगर कोतवाल है विवेक त्रिवेदी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जो आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर करण सिंह यादव, सिपाही अमित यादव और कुछ अज्ञात जवानों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने की जो है कार्रवाई की गई है। और इस मामले में हम आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बताया जा रहा है कि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे मौत हुई है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी बाकायदा कराई गई है। डॉक्टरों का एक पैनल भी गठित किया गया है और पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। तो बड़ी खबर कही जाएगी और सनसनीखेज खबर कि आरपीएफ के जवानों पर एक चोरी के आरोपी युवक की हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में जो है 2 सब इंस्पेक्टर, 1 सिपाही और कुछ अज्ञात जवानों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है और इस मामले की अभी उच्च स्तरीय जांच चल रही है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।